सो गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी डबल ए आई की तरफ से है। इसमें कुछ वैकेंसी आई हुई है, हम देखेंगे। इसमें दो टाइप की वैकेंसी है। पहला जो है वैकेंसी हमारा जो है कुछ वैकेंसी जो एक्सपीरियंस बेसिस पे है, और कुछ वैकेंसी जो है विदाउट एक्सपीरियंस बेसिस पे है। वो वन बाय वन करके हम देखेंगे इसमें किसका कौन सी वैकेंसी क्या है। पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी है और किस में कितनी है, ठीक है। तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे सारे वैकेंसीज को। तो जैसे यहाँ पे जो मैनेजर के जो वैकेंसीज इसमें दिख रहा है, मैनेजर के जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये मैनेजर के हैं। मैनेजर इलेक्ट्रिकल, मैनेजर सिविल, मैनेजर फाइनेंस, ठीक है। मैनेजर आर्किटेक्चर, मैनेजर लॉ, मैनेजर ऑपरेशन, मैनेजर कमर्शियल, ठीक है। और इसमें ये जितने भी आपके मैनेजर वाले दिख रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। मैनेजर के जितने हैं सारे के सारे जो है वो एक्सपीरियंस बेसिस पे हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस दिया हुआ है, वो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। और इसमें हमारा कुछ जो चार पोस्ट ऐसे हैं, अब यहाँ हम देखेंगे चार पोस्ट। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस हुआ, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ हुआ, ऑपरेशन सर्वे। इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया है, आप उस क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास, अगर आप मैनेजर के पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखते हैं कि जैसे सिविल का देखेंगे तो टोटल वैकेंसी 145 है, ठीक है। बाकी देखिए सब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, SC ST OBC जनरल या PWD में कितना वैकेंसीज है, ये सारा कैटेगराइज किया हुआ है। आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे, आराम से देख लीजिए। तो ऐसे सारा सभी में वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल, मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजर आर्किटेक्चर, ठीक है। सारा वैकेंसी कैटेगराइज करके इससे नोटिफिकेशन में दिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, इसके क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। और जैसे हम एक दो देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैनेजर सिविल का देखेंगे तो सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशन ही हमारा जो है कि बैचलर जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए या टेक्नोलॉजी में, सिविल में होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का, ठीक है। 3 साल का इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में अगर है तो आप इस मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर अगर आप हम बात करेंगे मैनेजर इलेक्ट्रिकल का, सेम है। डिग्री होना चाहिए आपके पास, पहला। दूसरा, उसके बाद जो 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपका है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर आप फाइनेंस का भी देख सकते हैं। फाइनेंस में भी यही चीज़ सेम दिया हुआ है, 3 साल का है। और उसमें आपका अकाउंटिंग विद द वर्क एक्सपीरियंस इन द ERP सच एज SAP फॉर द ऑटोमेशन एंड फाइनेंशियल प्रोसेसिंग, ठीक है। ये हमारा फाइनेंस का हो गया। इसी तरह का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये मैनेजर में आपको 3-3 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको इस फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जो बगैर एक्सपीरियंस वाले पोस्ट हमारे हैं। जैसे यहाँ पे दिया है जूनियर एग्जीक्यूटिव में फाइनेंस में अगर बात करें तो इसमें ये क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वालिफिकेशन जैसे मास्टर इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद द स्पेशलाइजेशन इन द फाइनेंस, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन द फाइनेंस, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट करके इसमें एक्सपीरियंस है। बट इसमें कोई हमको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, यानी कि निल, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं बस, ठीक है। बस ये डिग्री आपके पास होना चाहिए। सिमिलर जैसे एक पोस्ट इसमें क्या है, ऑपरेशन का है। ग्रेजुएट इन द साइंस एंड फुल टाइम रेगुलर MBA, या फिर फुल टाइम आप बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में, अगर आपके पास कोई भी इंजीनियर डिग्री आप है, आपने इंजीनियर डिग्री चाहे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी इंजीनियर डिग्री आपकी है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन में आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है उसके पोस्ट के अगेंस्ट में क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ ये बताया गया है, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग दिया है कि आपका जो एक्सपीरियंस है इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है।
आपका सेंट्रल में गवर्नमेंट में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, या फिर लार्ज प्राइवेट सेक्टर में। अगर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं, प्राइवेट का कोई भी नॉर्मल छोटे मोटे कंपनी अगर है तो उसमें आप है तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट लार्ज पावर सेक्टर जैसे एमएनसी टाइप का कंपनी, सीमेंस वुमेंस हुआ, इस टाइप के जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अगर आप उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस थोड़ा ध्यान देना है, क्या क्या रहना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में, एज रिलैक्सेशन कितना है। तो मैनेजर के लिए अगर बात करें तो 32 साल जो है आपके पास मैनेजर का है, मैक्सिमम 32 साल है। ठीक है, और 27 साल जो है हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव में है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इनमें क्या रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे अब एस टी एस सी हैं, ठीक है, एस सी एस सी हैं, तो उसमें बस उनको 5 साल एक्स्ट्रा और उसमें ऐड कर दो, 32 साल में 27 साल में 5 साल ऐड कर दो। ठीक है, इसी तरह 3 साल ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये रिलैक्सेशन दिया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन अच्छे से मेंशन किया गया है, तो ज़्यादा वो नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं इसमें सारा चीज़ें। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें मैं आपको उसमें डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो आपको जानना जरूरी है। बाकी बेसिक चीज़ें आप यहाँ नोटिफिकेशन में एक बार देख सकते हैं, बाकी मैं मैक्सिमम कवर कर दे रहा हूँ इसी में। ठीक है, तो ये हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 8 तारीख से स्टार्ट हो गया। आज शायद आज 10 तारीख हो गया है, 10 अगस्त है, तो 10 अगस्त हो गया। इसमें इसका क्लोजिंग डेट याद रखिएगा कि 7 सितंबर को इसका लास्ट डेट है। और इसका जो अप्लाई करने का जो वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके साइट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। और इसमें इसका पे स्केल का अगर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, पे स्केल पे जाएंगे, इसका सीटीसी वगैरह कितना पड़ता है। तो पहले तो देखिए, जो मैनेजर का पोस्ट है वो जाहिर सी बात है ग्रुप ए का पोस्ट है। ठीक है, और ग्रुप ए का मतलब बेसिक 60 हज़ार है, बेसिक 60। ठीक है, ये बेसिक 60 है, ये 60,000 जो है आपका बेसिक है। बट ये आपकी सैलरी नहीं है। ठीक है, सैलरी जो है आप अगर इन हैंड काउंट करेंगे तो ये लगभग 1 लाख के आसपास आपका बनेगा। अब 40 वाला जो बेसिक है आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव लगभग 65-70 के आसपास बनेगा इसमें। और 3% इंक्रीमेंट, वो तो गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे 3% इंक्रीमेंट ही रहेगा उसका। ठीक है, उसके बाद जो है अगर सीटीसी की बात करेंगे तो सीटीसी बहुत अच्छा है, मैं देखने में अच्छा है कि देखो, अगर मैनेजर के पोस्ट में आप अगर फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपका सीटीसी जो होगा वो लगभग 21 लाख आसपास होगा। ठीक है, 21 लाख। और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट में 14 लाख है। ये कोई छोटा सीटीसी नहीं है, सीटीसी काफ़ी अच्छा है। ये सीटीसी है, इसमें आपको आपको जो सैलरी मिलेगा, सैलरी का अलाउंस के बाद देखिए यहाँ पे बेसिक जैसे लिखा नहीं है, आपका बेसिक जैसे दिया है, बेसिक में आप देख सकते हैं बेसिक रहेगा, उसमें पर का आपका 35% है, चारे है आपका। उसके बाद जो सीपीएफ है, ग्रेचुटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पीएसयू में जाने से सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है, मतलब देखने में, कि फैसिलिटीज़ बहुत होते हैं उसमें। ठीक है, फैसिलिटीज़ बहुत देता है, मेडिकल का देता है आपको, बहुत अलाउंसेस, जैसे लैपटॉप अलाउंसेस मिलते हैं आपको, मोबाइल अलाउंस, कॉल चार्जेस अलाउंसेस, आपको क्वार्टर फ्री मिलेगा, खाने का चार्जेस बहुत कम रहते हैं। ये गवर्नमेंट सर्विस में आने से बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इस सब मामले में, और खासकर अगर पीएसयू में आते हैं तो आपके अलाउंसेस का मामले बहुत आगे है। ठीक है, तो एक बार आप गवर्नमेंट सर्विस में एक बार सिलेक्शन ले लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। इसमें कोई करप्शन का कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, आप आसानी से बहुत अच्छी चीज़ें। और इसमें क्या होता है, पीएसयू को जॉब ऐसा है कि स्टेट सेंट्रल से काफ़ी अच्छा होता है। थोड़ा सा है इसमें शिफ्ट जॉब वगैरह होता है, जो थोड़ा सा वो रहता है, प्रॉब्लम आता है लोगों को। बट ये है कि इसमें मतलब उस टाइप का मतलब पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप अपना ड्यूटी टाइम पे करिए, उसके बाद आराम से घर आके रह सकते हैं आराम से। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि जो बच्चे जैसे जो है, जो भी हैं ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी वाले के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, उनका जो सर्टिफिकेट ओबीसी नॉन क्रिमिनल में आते हैं, तो उनका जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का होना चाहिए, याद रखना, वो इम्पोर्टेंट। कभी 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 लोग सिलेक्ट हो जाने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं, रीज़न उनके पास वही आता है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल ईयर का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो उस वजह से वो भी कभी बाहर हो जाते हैं, बहुत बच्चे मैंने देखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बता दी आपको ओबीसी के बारे में। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का भी दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का भी देख सकते हैं, उसका डेट वगैरह दिया है फाइनेंशियल। ठीक है, और इसमें और भी देखेंगे, और क्या नाम है,
पीडब्ल्यूडी वालों के लिए अगर बात करें, उनके लिए रिजर्वेशन जैसे सीट दिया हुआ, आप वहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जो सीटें हैं उसके अगेंस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कैटेगरी ए बी सी करके है, जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है वहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकता है पीडब्ल्यूडी में। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए फ़ायदा ये है कि उनको अगर उनको रिलैक्सेशन मिलता है शायद वो मतलब हर हर घंटे एग्जाम का 20 मिनट्स रहता है। आपको 3 घंटे एग्जाम रहेगा तो आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा। स्क्राइब का भी अरेंजमेंट रहता है उसमें, ठीक है, वो सारा दे देता। पेपर भी तो उसमें रहेगा, कोई इशू नहीं होता, आपको टाइम मिल जाता है प्रॉपर वहाँ पे करने के लिए, ठीक है। और आपका क्वेश्चन तो बायलैंग्वेज रहेगा, मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों रहेगा। और एक सबसे अच्छी इस इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पोस्ट है, ठीक है, ये जो पोस्ट है, चाहे वो मैनेजर का मैंने जो डिस्कस किया, मैनेजर का हो या फिर एग्जीक्यूटिव वाला हो, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव, सॉरी, एग्जीक्यूटिव में जूनियर एग्जीक्यूटिव जो आते हैं, इन सब में याद रखिएगा, सब में एग्जाम सीबीटी, यानी एग्जाम सीबीटी जरूर होगा, ठीक है, ये होना ही है। अब उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू वगैरह डिसाइड किया जाएगा। आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि आपको चाहे एक्सपीरियंस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर विदाउट एक्सपीरियंस वाले दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा सभी के लिए। उसके बाद जो है इंटरव्यू का शेड्यूल आपको बताया जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि सिलेबस तो ठीक है, साइट पे अपलोड हो जाएगा इसमें। और क्या बोलते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताना था आपको, ठीक है। और आगे देखते हैं, पहले हम इसमें और क्या क्या छूट गया उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें दिया है, हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। और कोई, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर जो रहेगा नो नेगेटिव मार्किंग। और एक चीज़ और है इसमें, मैनेजर फायर सर्विस के लिए याद रखिएगा, उनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा, साथ साथ उनका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, फिजिकल एंड्रेंस भी टेस्ट होगा, रनिंग टेस्ट, ये सब बहुत सारे टेस्ट हैं जो फायर सर्विस वाले के लिए एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा फायर सर्विस वाले अपना देख लेंगे, इसमें और भी बहुत सारे कंडीशंस दिया हुआ है उनके पास, वही कि वैलिड जो है कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे वैलिड परमानेंट लाइट व्हीकल्स, लाइट मोटर व्हीकल्स लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सब उनके लिए है, स्पेशली उनके बारे में लिखा गया है। हाँ, हाँ, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें दो चीज़ें मेन हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पीएसयू में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, एनटीपीसी में मैं एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पे मतलब वर्क काम कर रहा हूँ। तो मुझे क्या है, पीएसयू का थोड़ा आइडिया है कि ये चीज़ें क्या है, कैसा है, करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बता देना चाहता हूँ। इसमें देखिए, एक क्या है कि इसमें एनओसी का भी बताया हुआ है, और एनओसी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले तो एनओसी आपके पास होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो पहला चीज़। दूसरा, ये उन्हीं के लिए है जो वर्किंग वर्किंग है, जैसे ऑलरेडी कोई काम कहीं कर रहे हैं, पीएसयूज में कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो ये अगर इसमें जाना है तो आपके पास एनओसी होना चाहिए। अगर पहला चीज। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है या कैंडिडेट है, अगर वो ऑलरेडी जॉब में है, अब यहाँ पे मान लीजिए बेसिक 60 पे आप अप्लाई कर रहे हैं एक्सपीरियंस बेसिस पे, ठीक है, मैनेजर पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कहीं अदर जगह आप मान लीजिए कोई डिप्टी मैनेजर हैं या फिर सीनियर मैनेजर हैं, तो ऐसे केसेस में ये पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, AAAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है, ये देता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे बताना था जो कि इम्पोर्टेंट था, कि बहुत सारे लोग कभी कभी क्या, तो लोकेशन का इश्यूज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सैलरी अच्छी होती, सब कुछ सही होता, बट लोकेशन वगैरह अच्छा नहीं रहने के कारण वो स्विच करते हैं। तो ऐसे केसेस में उनका सीनियरिटी ज़्यादा रहता है तो वहाँ का ज़्यादा पे रहता है, यहाँ कम पे, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वो पे प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, पे प्रोटेक्शन देता है। तो इससे लोगों को थोड़ा ईजी हो जाता है उसको स्विच करने में, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए मैंने बता दिया, करियर वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके। और जो जो सर्टिफिकेट वगैरह जो भी दिया है वो चीज़ें मैं बता दी। ये फ़ोटो शोटो का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि आप फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक, किस तरह कैप्चर करना है, ये सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना क्या नहीं करना है ये सब ध्यान रखना है, इसमें लिखा हुआ है, लेफ्ट थंब राइट थंब, ये सब थोड़ा सा बेसिक अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और और क्या चीज़ें इसमें है, और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, 1000 रुपीज़ है, यहाँ पे दिया हुआ 1000 रुपीज़ है।
आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। इसमें अभी मुझे दिख ना, मैंने नोटिफिकेशन में कहीं पढ़ा था, इसमें लिखा हुआ भी है, कहीं है, मैं अभी ये मिल नहीं रहा है। इसमें आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि अच्छा लगे हमको। और चलिए और आगे भी और देखते हैं क्या कुछ और बचा है इसमें। जनरल इंस्ट्रक्शन में थी कि वही दिया, मेल आईडी, ये सब चीज़ें, सारा चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा देख लेंगे। और ये चीज़ें ये भी लिखा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये लिखा है नो टीएडीए विल बी पेड फॉर अपीयरिंग द कंप्यूटर, यानी सीबीटी देने जाएंगे आपको कोई टीएडीए को वो अप्लीकेबल नहीं है, आपको कोई देगा नहीं, ठीक है? अब बाकी तो जो है, जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप सब चीज़ों के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है? बाकी और अम, और इसमें कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट छूट नहीं जाए। डेट बता दिया, सारी चीज़ बता दिया मैंने, क्वालिफिकेशन बता दिया, ठीक है? सो गाइज, ये अच्छा मौका है आपको अप्लाई करने का। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, एक सरकारी एस्पायरेंट बनना चाहते हैं, या फिर आप सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, हाँ, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अच्छी खासी वैकेंसी इसमें निकली हुई है, उनके लिए भी निकली है जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो भी कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस जिनके पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे, बहुत मेजोरिटी में वैकेंसीज है। आप सिविल के हैं तो बहुत सारे, देखिए 145 सीट बहुत होता है आज के समय में, ठीक है? वो अप्लाई कर सकते हैं आराम से। और सिर्फ एग्ज़ाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप आराम से यहाँ पे एज ए मैनेजर मैनेजर बन सकते हैं आप। बेसिक 60 पे सैलरी आपका 1 लाख रुपीज़ रहेगा, आप आराम से बन सकते हैं, ठीक है? तो इसका जो अप्लाई करने का मैंने डेट बता दिया था कि 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 7 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद ये फास्ट ही कराता है, और लोकेशन भी इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट का जॉब है तो लोकेशन मतलब सिटीज़ में रहता है यार, कैपिटल में बहुत सारे जगह तो कैपिटल में मिल जाते हैं, और अच्छा रहता है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग एक बार ट्राई करें। आप गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते हैं तो इस सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई करें, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो गाइज, इतना ही था। और गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतने मेहनत से हम लोग बनाते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही गाइज, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।